पर अमित शाह का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन, सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। अमित शाह की तरफ से कहना है सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए पर नोटिफिकेशन आएगा, सीएए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। अंकित गुप्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अंकित, गृह मंत्री की तरफ से ये कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा? जी, अगर हम बात करते हैं गृह मंत्री के बयान की, तो गृह मंत्री ने जो बयान दिया है कि एक निजी कार्यक्रम था, वहां पर जो है पहुंचे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले दिसंबर महीने में भी बंगाल में एक रैली के दौरान भी गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि जल्द ही जो सीए को लेकर के जो रूल फ्रेम होने हैं वो फ्रेम हो जाएंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि इसी महीने में, यानी कि फरवरी के इस महीने में ये जो सीए को लेकर के जो जिस नोटिफिकेशन की बात कही जा रही है वो जारी हो सकता है, क्योंकि जो लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने बात कही है। और लोकसभा चुनावों का जो उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के पहले दूसरे हफ्ते तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे में जैसे ही संसद का सत्र आज खत्म होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 से 20 दिनों के दौरान ही मुमकिन है कि ये सीए को लेकर के जो रूल्स का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। जी ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जब भी सीए का जिक्र हुआ है तब राजनीति हुई है। एक बार फिर से अमित शाह की तरफ से सीए का जिक्र किया गया है। अब आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सीधा असर कुछ जगहों पर पड़ेगा। आयुषी, जैसे कि हम बंगाल की बात कर लें, और आपने सीधे असर की बात की है, तो सीधा मतुआ कमेटी बंगाल में है। और मतुआ वहाँ की शेड्यूल कास्ट कमेटी का 4%, टोटल पॉपुलेशन का 4% है। और उनकी लंबे समय से डिमांड रही है कि उनको सीएए के तहत उनको नागरिकता दी जाए। उनके जो नेता हैं शांतनु ठाकुर, वो इस सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी ये बात कहते आए हैं। निश्चित प्रामाणिक जो एक और नेता है बंगाल की, वो भी कहते हैं। तो बंगाल में बड़ा इशू है ये। इसके अलावा आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर ये लागू होता है तो कूच बिहार के कितने सारे मुस्लिम हैं जिनकी नागरिकता चली जाएगी। तो बंगाल पे सीधा इम्पैक्ट है, आसाम पर सीधा इम्पैक्ट है। और दूसरी बात ये, इसको लेकर के जो विरोध हुए हैं, जिस तरह से एक तबके ने विरोध किया है, जामिया से लेकर के जेएनयू तक तमाम जगहों प्रदर्शन हुए हैं, शाहीन बाग में तमाम सारे विरोध हुए हैं। तो इसका एक और भी एस्पेक्ट है कि देश भर में भी इसके खिलाफ और इसके पक्ष में एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, जो पॉलिटिकली बड़ा ही, आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव का एक बड़ा एजेंडा भी बन सकता है। अर्शी जी, एक बड़ा एजेंडा बन सकता है, अभिषेक का ये कहना है। अंकित, लेकिन एक तरफ तो ये लगातार कहा जा रहा है कि सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं छिनेगी।